अस्सलाम वालेकुम। तो थ्योरम यहाँ पर है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, दैट मींस दे द टू ट्राइंगल आर इक्विएंगुलर। इसका मतलब होता है कि जो ट्राइंगल है वो इक्विएंगुलर है। दैट मींस अगर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल है तो उनको बोलते हैं दे आर इक्विएंगुलर। तो देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल्स ड्रा किए हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है ये सिमिलर है। तो गिवन में टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, हमने यहाँ पर ए बी सी और डी एफ लिया है, इन विच हमने एंगल ए और एंगल डी को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिया है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो हमने ये खुद ही लिया है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग डी है, बी का ई है और सी का एफ है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं कि कोई भी एंगल हम ले सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब हमने यहाँ पर लिया है ट्राइंगल ए बी सी और डी है, दैट मीन्स हमने एंगल ए और एंगल डी को कॉरस्पॉन्डिंग लिया है, बी का ई है और सी का एफ है। नाउ टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो जो जैसे हमने पिछले थॉर्म्स में प्रूव किया था कि हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए थे इस ट्राइंगल पर, एक तो एम दूसरा एन, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो एम एंड एन, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लेंगे टेक टू पॉइंट्स एम एंड एन ऑन साइड्स डीई एंड डीएफ ऑफ ट्राइंगल डीएफ रेस्पेक्टिवली। दैट मींस एम हमने लिया है डीई पर और एन लिया है डीएफ पर, सच दैट, लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे लेने हैं सच दैट दिस डीएम, जो डीएम होगा डी से एम तक होगा उतना ही ए से बी तक होगा। दैट मींस डीएम इट इज इक्वल टू ए बी एंड दिस dn it is equal to AC. Now so dn is equal to AB and dn is equal to AC. now proof हम क्या लेंगे, हम इन दो ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रेट करेंगे जैसे हमने पिछले थ्योरम्स में किया है। तो हम यहाँ पर लेंगे ट्राइंगल ABC, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड दिस ट्राइंगल DMN पहले इनको करेंगे कॉन्ग्रेट। तो देखते हैं कि इनमें कौन सा पार्ट जो है वो इक्वल है। तो पहले यहाँ पर जो AB है वो DM के बराबर है, AB इट इज इक्वल टू DM, और जो AC है दिस AC साइड इट इज इक्वल टू DN। लेकिन ये यहाँ पर गिवन नहीं है, ये हमने यहाँ पर खुद लिया है बाय कंस्ट्रक्शन दे आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन दे आर इक्वल बट बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने यहाँ पर खुद लिया है। तो यहाँ पर जो अब जो एंगल ए और एंगल डी है ये बन जाएंगे यहाँ पर इंक्लूडिंग एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है इस ट्रायंगल में हमने लिया है ए बी और ए सी, तो ये दो साइड लिए है, दैट मींस एंगल ए बनेगा इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर हमने लिया है डी एम एंड डी एन, तो एंगल डी बनेगा इंक्लूडिंग। अगर हम लेंगे ए बी और बी सी ये दो साइड्स, तो एंगल बी बनेगा फिर इंक्लूडिंग एंड सो ऑन। तो एंगल ए जो है इट इज इक्वल टू एंगल डी, लेकिन ये यहाँ पर गिवन है angle A it is equal to angle D, it is given because the two triangles are equiangular. It is given they are equiangular, that means corresponding angles are equal. Therefore अब हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स के तो दो साइड्स इक्वल है, corresponding साइड्स इक्वल है, और जो इंक्लूडिंग एंगल्स है एंगल ए और एंगल डी ये भी इक्वल है। देयरफॉर दिस ट्रायंगल ABC जो होगा ट्रायंगल ABC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMN। तो यहाँ पर कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, क्योंकि यहाँ पर ये दो साइड्स इन दो के बराबर है, तो एंगल ए एंड एंगल डी दे आर इक्वल बट दे आर इंक्लूडिंग एंगल्स, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दे आर ऑलवेज सिमिलर। तो लिख सकते हैं implies we can write this triangle ABC it is similar to triangle DMN because when two triangles are congruent they are always similar। लेकिन जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। सो दिस इज फर्स्ट। नाउ अब यहां पर हम देखेंगे ये जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब यहां पर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे देन दे आर ऑलवेज इन द सेम रेशियो, दैट मींस प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि यहाँ पर बी का कॉरस्पॉन्डिंग एम है, तो हम यहाँ पर खाली बी लेंगे।
एंगल बी इट इज इक्वल टू एंगल एम. सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, ये भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू एम, सी इज इक्वल टू एन. तो हमने यहाँ पर खाली एंगल बी लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे corresponding angles of two similar triangles. क्योंकि ये corresponding angles हैं, दो similar triangles इक्वल होंगे. तो खाली हमने B और M लिया है, B और M. तो अब देखेंगे यहाँ पर B और M हमने लिया है, यही क्यों लिया है वो आगे देखेंगे. तो B इज इक्वल टू M, बट जो B है वो E के बराबर है, इट इज गिवन. B is equal to E because they are equiangular. यहाँ पर लिखेंगे बट जो एंगल B हमारे पास है इट इज गिवन, एंगल B इट इज इक्वल टू एंगल E. तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दैट मींस एंगल M इज इक्वल टू एंगल E. तो यहाँ पर ले सकते हैं एंगल E जो होगा इट इज इक्वल टू एंगल M. तो यहाँ पर जो एंगल M है तो हम ये एंगल ले रहे हैं, ऊपर वाला एंगल, तो लिखेंगे DMN पूरा नाम, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा नीचे वाला. तो हमें ये एंगल लेना है, क्योंकि एंगल B जो यहाँ पर ऊपर हमने लिया है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M. तो एंगल B है, लेकिन एंगल M जो है वो है ऊपर वाला, यानी इस छोटे वाले, इस छोटे जो ट्रायंगल DMN है इसी का ये एंगल है, दैट इज ऊपर वाला. तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल DMN. तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं DMN. तो यहाँ पर खाली एंगल एक ही बन रहा है तो एंगल बी लिख सकते हैं. सो एंगल ई जो होगा इट इज इक्वल टू एंगल डी एम एन. सो इट इज इक्वल टू एंगल डी एम एन. नाउ एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी एम एन दिस, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे M, N and EF are two lines. ये दो लाइन्स हैं, अभी ये पैरेलल नहीं है, ये खाली अभी दो लाइन्स हैं. तो ये हम लेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल है, DE and DE cuts them. That means DE is the transversal. Angle E it is equal to angle DMN. हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव. मगर ये कौन से एंगल यहाँ पर है, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पर लिखेंगे बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो जब दो लाइन्स होंगी, ऐसे दो लाइन्स, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो अगर ये पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे देन द टू लाइन्स आर पैरेलल. तो यहाँ पर जो एंगल्स यहाँ पर इक्वल है, एंगल ई एंगल डी एम एन, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. देयरफॉर जो एम एन होगा इट इज पैरेलल टू ई एफ. सो एम एन इज पैरेलल टू ई एफ. तो नाउ दिस एम एन इज पैरेलल टू ई एफ, दैट मीन्स अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नाउ लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल DEF, in triangle DEF MN is parallel to EF, already proved. So therefore by basic proportionality theorem, अगर यूज करेंगे इसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वो क्या कहती है, अगर एक ट्रायंगल में हम लाइन पैरेलल डालेंगे किसी भी साइड को तो बाकी दो साइड को डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियो. लेकिन यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक तो सिंबल लेते हैं, अगर ये पैरेलल है तो dm/me इज इक्वल dn/nf. तो ये तो यहाँ पर बहुत से प्रूफ्स मिलते हैं फिर. तो एक हम लेंगे dm/de, ये भी ले सकते हैं dm/de. तो ले सकते हैं dm upon de, dm upon d whole part, it is equal. तो यहाँ पर आएगा dn upon, तो whole part लेना पड़ेगा, that is df. अब हम यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे dm और dn. dm तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में dm इक्वल टू ab एंड dn इज इक्वल टू ac. सो dm के बदले ab लिख सकते हैं. तो यहाँ पर अब आएगा तो हम लिख सकते हैं अब dm के बदले ab अपॉन ये de ऐसे आएगा de, इट इज इक्वल dn.
तो DN के बाद लिखेंगे AC अपॉन ये जो DF है IC। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर फिर बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन DM is equal to AB, DM it is equal to AB and this DN is equal to AC। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज आ रही है AB by DE is equal to AC by DF। तो AB by DE is equal to AC by DF। अब अगर हमने जो दो पॉइंट्स लिए हैं M और N, DE और DF पर, अगर हम ये दो पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, सिमिलरली अगर हम अब ये दो पॉइंट जो हमने M और N पहले लिए थे इन दो पर, तो यहाँ पर प्रूव हो गया AB by DE इट इज इक्वल टू AC by DF। अगर हम चेंज करेंगे, अगर हम ये दो पॉइंट्स लेंगे, एक तो M यहाँ पर रखेंगे, दूसरा लेंगे EF पर। सिमिलरली बाय टेकिंग द टू पॉइंट्स M and N on sides DE and EF, तो पहले हमने लिए थे DE और DF पर, अब लेंगे सपोज DE और EF पर। ये N यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर दिखाएंगे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर ऐसे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइंगल है DEF, तो हम यहाँ पर M यहाँ पर लेंगे और N यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर M यहाँ पर N, तो यहाँ पर ये M हमने लिया है और यहाँ पर N, फिर ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा MEN, तो यहाँ पर बना था DMN, तो अब बनेगा MEN। तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये ABC, इनको पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि जब हम ये दो पॉइंट लेंगे तो हम रखेंगे जो ये ME है इट इज इक्वल टू AB एंड दिस EN इट इज इक्वल टू AC। तो इस तरह हम यहाँ पर ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल E इज इक्वल टू एंगल B गिवन, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया था ये कॉन्ग्रुएंट, फिर सिमिलर होंगे, तो ऐसे हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो लास्ट में प्रूफ मिलेगा वो मिलेगा AB। Similarly, by taking the two points M and N on sides DE and EF of triangle DEF, we can prove, तो क्या प्रूव कर सकते हैं? We can prove that, तो क्या प्रूव कर सकते हैं? अगर ये यहाँ पर लेंगे तो हम प्रूव कर सकते हैं AB by DE it is equal to BC by EF, BC by EF। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया AB by DE इट इज इक्वल टू AC by DF। अगर ये यहाँ पर लेंगे तो फिर प्रूव ऐसे ही फिर करेंगे, तो प्रूव हो जाएगा AB by DE इट इज इक्वल टू BC by EF। तो इसको हम रख सकते हैं सेकंड, तो ये इट इज फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, AB by DE इज इक्वल टू AC by DF, AB by DE इज इक्वल टू BC by, यहाँ पर भी AB by DE, यहाँ पर भी AB by DE, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB by DE it is equal to AC by DF, and this AB by DE it is also equal to BC by EF। तो ये हमें प्रूफ मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF। So finally we get जो ट्राइंगल ABC और DF है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो जब भी दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो वो सिमिलर होते हैं। Therefore ट्राइंगल ABC जो होगा इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये हमें प्रूव करना था कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो सिमिलर होते हैं, हेंस